आम आदमी पार्टी जिला कमेटी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन नवयुग मार्केट स्थित उडुपी कृष्णा रेस्टोरेंट में किया गया। प्रेस वार्ता को आप जिला अध्यक्ष डॉक्टर सचिन शर्मा ने नगर निकाय चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। साथ ही नगर निकाय चुनाव प्रभारी पूर्व विधायक नितिन त्यागी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी की नीति व कार्य से अवगत कराया कि किस प्रकार पार्टी दिल्ली व पंजाब गुजरात में अपने कार्यों के चलते मजबूत पकड़ बनाई है। उन्हीं उपलब्धियों के चलते आप पार्टी नगर निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ेगी। साथ ही पार्टी में जिले स्तर पर नए कार्यकर्ताओं को जोड़ते हुए उन्हें सदस्यता प्रमाण पत्र दिए और प्रेस वार्ता में बताया कि जिस तरीके से अन्य राज्यों में सफलता अर्जित की है उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी सफलता अर्जित करते हुए नगर निकाय चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करेगी आम आदमी पार्टी। वो प्रदेश हाईकमान के आदेश पर जैसा कि विदित है कि स्थानीय निकाय चुनावों में उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका दर्ज करने जा रही है। कार्यकर्ताओं में वे देशभक्त लोग, चाहे वो आरटीआई एक्टिविस्ट हों या सामान्य जनमानस, उनमें बहुत उत्साह है आम आदमी पार्टी को लेकर, उसकी नीतियों को लेकर, रीतियों को लेकर, जिसके चलते हुए काफ़ी लोग संपर्क में और काफ़ी पार्टी से जुड़ चुके हैं, जिनको आज नियुक्ति पत्र भी यहाँ पर दिए जाएंगे। इस संयुक्त प्रेस वार्ता में हमारे मध्य उपस्थित हैं जिलाध्यक्ष डॉक्टर सचिन शर्मा जी और हमारे दिल्ली के लोकप्रिय पूर्व विधायक नितिन त्यागी जी। मैं चाहूँगा जिलाध्यक्ष जी से कि संयुक्त प्रेस वार्ता की इस कार्यवाही को आगे बढ़ाएं। जिलाध्यक्ष डॉक्टर सचिन शर्मा जी। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता में जो मुख्य मुद्दा है वो स्थानीय निकाय चुनाव है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जल्दी ही निकाय चुनाव होने वाले हैं और बहुत जल्दी ही शायद जो ओबीसी कमीशन की वजह से निकाय चुनाव लेट हुए थे उसकी रिपोर्ट भी शायद सबमिट होने वाली है और निकाय चुनाव की घोषणा जल्दी होगी। तो आम आदमी पार्टी ने गाजियाबाद की मैं बात करूं तो लगभग 300 सीटें हमारे पास हैं, उसमें से हम लोग 250 से ज़्यादा सीटों पर प्रभारी बना चुके हैं। प्रभारियों के बाद हम लोग उन सभी निकायों पर, चाहे वो वार्ड हो, चाहे वो नगर पंचायतें हो, चाहे वो नगर निगम हो, उन सभी पर कमेटी बनाने का काम शुरू हो गया है, बूथ कमेटी बनाने का काम शुरू हो गया है और हमारे सभी कार्यकर्ताओं में पूरा उत्साह है। जनता जो है वो पूरा का पूरा समर्थन दे रही है। दिल्ली बहुत नज़दीक है यहाँ से, तो जनता को दिल्ली के किए हुए सारे काम पता हैं। वो लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि हम कम से कम निकाय के अंदर आम आदमी पार्टी को एक मौका देना चाहते हैं। ऐसा जब हम लोग जाकर मिल रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो हमें जनता से फीडबैक मिल रहा है। तो बहुत अच्छे से हम लोग ये चुनाव लड़ने वाले हैं। बहुत अच्छा इस बार रिजल्ट रहने वाला है। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे से करेगी इस चुनाव के अंदर। मैं अपने चुनाव प्रभारी आदरणीय नितिन त्यागी जी से आग्रह करूंगा कि वो भी इस प्रेस वार्ता के जो मुख्य बिंदु हैं उन्हें पत्रकार बंधुओं को अवगत कराएं। सभी साथियों का नमस्कार। जैसा आप सबको पता है कि अब किसी भी दिन निकाय जो चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उनका अनाउंसमेंट हो जाएगा। उसी की जो तैयारी हुई है अब तक और आगे जो तैयारी हम लोग करने वाले हैं उसके बारे में आप लोगों को हम लोग थोड़ा सा अवगत कराना चाहते थे। तकरीबन 296 वार्ड हैं यहाँ पे, 4 नगर पंचायत हैं, 4 नगर पालिका हैं और 1 नगर निगम है। और हमारा जैसा सचिन भाई ने बताया, अधिकांश वार्ड्स में हम लोग ने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं और वहाँ पे कमिटीज़ बनने का काम चालू हो गया है। बहुत सारे वार्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे तैयारी इतनी अच्छी है कि आज की तारीख में बूथ की कमिटीज़ पे काम चल रहा है। उसके अलावा जो निकाय हैं हमारे यहाँ पे जितने भी उनके सबके हमने प्रभारी भी घोषित किए हैं। जो नगर पंचायत के प्रभारी हैं, नगर पालिका के प्रभारी हैं, आज उनके नियुक्ति पत्र भी आपके सामने दिए जाएंगे। और यहाँ पे आपके माध्यम से आप सब पूरे गाज़ियाबाद के, मुझे लगता है हर घर तक आप सब की मिल के पहुँच ज़रूर है। यही कहना चाहेंगे जिस तर्ज पे दिल्ली के अंदर काम किया है और अभी कुछ दिन पहले ही मेयर हमारे बने
चुनाव जीतने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश पूरी करी कि मेयर आम आदमी पार्टी की ना बने, लेकिन बनते ही जिस तरीके से वहाँ पे काम शुरू हुआ है एमसीडी के अंदर, जिस तरीके का आश्वासन मुख्यमंत्री और महापौर जी ने दिया है कि भलसवा का, सबसे पहले भलसवा का जो कूड़े का ढेर है वो गायब कर दिया जाएगा। आज तक किसी महापौर की, किसी सीएम की इतनी हिम्मत नहीं हुई जो ये कह सके कि कोई कूड़े का ढेर, जो आज की तारीख में पूरी दिल्ली की पहचान बन चुके हैं, 3 बड़े बड़े कूड़े के ढेर, वो साफ़ कर दिए जाएंगे। क्योंकि आज तक अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है वो डिलीवर किया है और वो किया है, और उसी के नाम पे हमेशा अरविंद केजरीवाल ने वोट भी मांगी है। तो आशा करता हूँ और पूरा विश्वास रखता हूँ कि आने वाले दिनों में 1 साल के अंदर, उन्होंने बोला है तो 1 साल के अंदर भलसवा से कूड़े का ढेर गायब हो जाएगा। इसी विश्वास के साथ हम चाहते हैं कि गाज़ियाबाद के लोग भी इस बात को समझें कि जिस तरीके के स्कूल सरकारी यहाँ पे गाज़ियाबाद में हैं, निगम में हैं, यहाँ पे जो स्वास्थ्य की सुविधा निगम के अंदर हैं, जो सफाई की व्यवस्था यहाँ पे है, वो सारी की सारी बदल के दिल्ली के जैसी होने वाली है अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पे जीत के आती है। इस चीज़ का विश्वास आप सबको मैं दिलवाना चाहूँगा। यहाँ पे हाउस टैक्स को आधा करेंगे, यहाँ पे और जो फालतू के टैक्सेस लगते हैं उनके ऊपर काम किया जाएगा। लोगों के ऊपर बर्डन, देखिए दिल्ली के अंदर इतने सालों से सरकार चलाते हुए बिना कोई टैक्स बढ़ाए हुए 30,000 करोड़ से उठा के बजट 75,000 करोड़ तक हम लोग लेके गए हैं, सिर्फ इसलिए कि लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे पैसा चोरी नहीं होगा, नेताओं के घरों में नहीं जाएगा। उन्होंने काम होते हुए देखा है, हर आदमी ने दिल्ली में काम होते हुए देखा, इसलिए 67 के बाद 62 सीट के साथ हम लोग आए। एक बहुत बड़ी बहुमत होती है, वो सिर्फ काम की वजह से हम लोग आ पाए हैं। तो आप सबके माध्यम से पूरे के पूरे गाज़ियाबाद की जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि एक बार समर्थन दे के देखिए आम आदमी पार्टी को और देखिए कि हमारा गाज़ियाबाद कैसे बदलता है। धन्यवाद। जब से गाज़ियाबाद, अगर गाज़ियाबाद मेयर सीट की अगर हम बात करें, प्रदेश में सरकार किसी की भी रही हो, जब से गाज़ियाबाद में नगर निगम बना है, मेयर सीट पर कब्जा भाजपा का ही रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों के लिए कड़ी चुनौती, आपको लगता है कि आप मेयर की सीट पर कब्जा कर पाएंगे? देखिए, हर सीट पे चुनौती है। हम लोग एक बहुत नई पार्टी हैं और पूरी कोशिश करेंगे। हम लोग मिलजुल के गेम नहीं खेलते, हम जो है सामने से वार करेंगे और सामने से चुनाव लड़ेंगे और आप लोगों को नजर आएगा कि इस बार फर्क क्या है। विधायक जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर सत्ता में काबिज हुई है, उसी के मंत्री आज जो है जेल के अंदर बंद है, उस विषय में कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, सजा होने की वजह से जेल में बंद नहीं है, झूठी साजिशों की वजह से जेल में बंद है। इन दोनों चीजों में फर्क होता है, यही मैं बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी इसका पूरा का पूरा फायदा उठा रही है सत्ता में होने का। वो पूरे देश में 2024 के चुनाव में अपने कुकर्मों की वजह से इतनी घबराई हुई है कि वो चाहती ही नहीं कि विपक्ष सामने खड़ा हो जाए। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, इन दोनों लोगों ने दिल्ली के अंदर जो काम किया है, जो कमाल किया है, जो करिश्मे करके दिखाए हैं इन्होंने स्वास्थ्य में और शिक्षा में, जिसको कि पूरी दुनिया देखने के लिए आती है। अगर ट्रंप की बीवी मिलेनिया ट्रंप आती है तो दिल्ली सरकार का स्कूल देखने आती है। अगर यूएन के सेक्रेटरी जनरल आते हैं तो वो कोफी अन्नान आते हैं तो वो मोहल्ला क्लिनिक देखते हैं सत्येंद्र जैन का बनाया हुआ। ये घबराहट है क्योंकि एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने की हो जो कि पूरी की पूरी दुनिया में मिसाल बन पाए। इस घबराहट की वजह से देखिए, जो काम दिल्ली में हुआ उसकी वजह से पंजाब में गवर्नमेंट आई, जो काम पंजाब में हो रहा है, आप देखिए गुजरात में भी सीटें आई हैं और 42-43 सीटों पे हम लोग दूसरे नंबर पे आए। ये घबराहट है हमारे बढ़ती लोकप्रियता की। 2024 में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर आदमी इस बात को मानता है कि अगर देश में कोई मोदी जी को चुनौती दे सकता है तो अरविंद केजरीवाल दे सकता है। बस इसी बात की घबराहट है और अपना सत्ता का दुरुपयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्ष के लोगों को अंदर करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली मेयर की आपने बात करी, सैलरी ओवर आएगी। देखा जाए एमसीडी की बात करें, अन्य विभाग की बात करें, 3-3 महीने तक उनको सैलरी नहीं मिल पाती है, क्या उसमें भी कुछ बोल पाएंगे? जी बिल्कुल बोल पाएंगे। ये कुशासन था भारतीय जनता पार्टी का, जिसकी वजह से सैलरी के लिए दिया हुआ पैसा जो दिल्ली सरकार देती थी वो और व्यर्थ कामों में इस्तेमाल हो जाता था। और गरीब, देखिए मैं तो हमेशा से मानता हूं भारतीय जनता पार्टी एक दलित विरोधी पार्टी है और आप देखेंगे सफाई कर्मचारी जितने भी हैं 100% दलित हैं और उन दलितों के ऊपर अत्याचार का एक नमूना है उनको 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक तनख्वाह ना मिलना। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश रही है कि किसी भी तरीके से जो गरीब है, जो नीचे तबके का आदमी है, जो इकोनॉमिकली वीक है, उसे दबाए रखा जाए। इसी वजह से आप देखेंगे कांग्रेस की भी ऐसी नीति रही और भारतीय जनता पार्टी की भी ये नीति है कि स्कूल अच्छे नहीं करते। 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी कि गरीब का बच्चा पढ़ ना पाए। क्यों बंद किए हैं? दिल्ली में तो हमने एक भी स्कूल बंद नहीं किया। जो स्कूल हैं
वो बेहतर किए जा रहे हैं, सुंदर बनाए जा रहे हैं। बच्चे वहाँ से पढ़ के बहुत काबिल बन के निकल के आ रहे हैं। IIT में सिलेक्शन हो रहा है, डॉक्टरी में सिलेक्शन हो रहा है। वही काम हम उत्तर प्रदेश में भी करने वाले हैं। लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जुमलों की राजनीति से निकल के काम की राजनीति पे आना चाहिए। उत्तर प्रदेश ईवीएम की सरकार है, ईवीएम की सरकार को किस प्रकार बदल पाएंगे आप? ईवीएम की सरकार, हाँ। आप भी मानते हैं कि अडानी के पैसों से ईवीएम में भी कुछ किया गया है? चलिए, भाई साहब, विधानसभा चुनाव में आप चुनाव में भी आपने हाथ रखवाया था, चुनाव उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे, लेकिन वहाँ पर ज्यादातर सीटों पे आपकी जमानत चली। अब नगर निगम चुनाव में किस तरह से आपने तैयारी कर ली, थोड़ा भैया? इसीलिए हमने शुरुआत में ये बताया कि हम लोग उस वक्त बहुत नए थे, 1 साल में, और अब में पिछले 1 साल में हमने बहुत काम किया है। हम लोग आज की तारीख में हर वार्ड की कमिटीज़ बना रहे हैं, हम लोग बूथ की कमिटीज़ के लेवल तक पहुंच चुके हैं। जिस वक्त विधानसभा का चुनाव 1 साल पहले हुआ था, उस समय पे संगठन को लेके इतना सारा काम नहीं हुआ था। एक ये बात ज़रूर थी कि सब लोग ने थोड़ा थोड़ा काम किया था, और हम चाहते थे कि चुनाव के बहाने हर घर तक दिल्ली में जो काम हुआ है, पंजाब में जो काम हो रहा है, वो सब काम पहुँचे। जो काम किया गया है, जो वादे किए गए हैं, जिस तरीके का शासन होना चाहिए, जिस तरीके की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तरीके की स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, जिस तरीके की सुविधाएं महिलाओं को मिलनी चाहिए, ये सब बातें लोगों के घरों तक पहुँचे। हमें भी लगता था कि इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा विधानसभा के अंदर, पर आज की तारीख में हमारी स्थिति पहले से बहुत बेहतर है और आप लोगों को कमाल नज़र आएगा। नितिन भाई, आप सभी वार्डों पे चुनाव लड़ने की बात जी बिल्कुल। तो ऐसे में जब दिल्ली के 2 मंत्री आपके जेल में, पंजाब में अमृतपाल का मुद्दा चल रहा है, तो ऐसे में आपको लगता नहीं है 24 नजदीक है, तो वो चुनाव अगर आपके रिजल्ट इस वार्ड चुनाव में अच्छा नहीं रहता है तो वहाँ भारी पड़ेगा? बहुत बढ़िया आपने बात कही। सबसे पहले तो आपके माध्यम से ही मैं हमारे CM भगवंत मान जी को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जो बढ़िया काम उन्होंने वहाँ पे सुरक्षा के हेतु किया है पंजाब के अंदर, जिस तरीके से इतने कड़े कदम उन्होंने वहाँ पे उठाए हैं, मुझे लगता है आज के बाद कोई हिम्मत नहीं करेगा पंजाब के अंदर इस तरीके की गुंडागर्दी करने का। पहली चीज़। दूसरी चीज़, 2 मंत्री जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साजिशन अंदर किए गए हैं। आप निश्चिंत रहिए, पूरी की पूरी दिल्ली में हम लोग गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के भी जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि जो हुआ है वो गलत हुआ है। वो भी मानते हैं कि झूठे तरीके से, गलत तरीके से इन लोगों को अंदर किया गया है। दूसरी चीज़, आज की तारीख में जितना काम इनके रहते हो रहा था, उस काम में कोई कमी नहीं है। सौरभ भारद्वाज और आतिशी दोनों के दोनों एक साथ जुट के बहुत सारा काम कर रहे हैं, और दिल्ली में जो काम किया है वो सबके सामने। विधायक जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि विपक्ष हमेशा आरोप लगाता रहता है आम आदमी है कि आप गाजियाबाद की जनता के लिए किस मुद्दे को लेकर आम जनता के बीच में जाना चाहेंगे? हमारे विपक्ष के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है। विपक्ष क्या कहें, बाकी पार्टियां जो अब तक सत्ता में रही हैं उनके साथ में एक बहुत बड़ा उनके जो सोच है उसके अंदर एक कमी है। वो ये सोचते हैं जितना भी टैक्स का पैसा आता है ये नेताओं के घर में चला जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता। ये जो टैक्स का पैसा जनता देती है ना, चाहे वो एक बच्चा टॉफी खरीदता है या शमशान में जो लकड़ी लेते हैं हम जाके, हर चीज़ पे टैक्स देता है आदमी। पैदा होने से लेके मरते तक टैक्स देता है हमारे देश में। अगर ये टैक्स देता है वो देश की प्रगति के लिए देता है और अपनी सुविधाओं के लिए देता है कि गवर्नमेंट उनको वो सुविधाएं दे सके। कोई भी नेता अपने घर से पैसा लाके किसी को सुविधा नहीं देता, उसी जनता के पैसा से उस जनता को सुविधाएं देता है। अगर पैसा अधिक बचता है, दिल्ली में सरप्लस का बजट रहा है पिछले 8 साल में जब से आम आदमी पार्टी आई है, अगर सरप्लस बचता है तो वो पैसा किसी की जेब में नहीं जाता, वो पैसा जनता के पास फ्री की बिजली या पानी या इलाज के माध्यम से पहुंचता है, अच्छे स्कूल के माध्यम से पहुंचता है, अच्छे फ्लाईओवर, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से पहुंचता है, मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से पहुंचता है। परेशानी ये है क्योंकि इनकी जो ये विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस है चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, इनकी सोच में ये कमी है। उनको लगता है एक तो सारा का सारा बजट डेफिसिट होना चाहिए, जैसे आज तक एमसीडी में दिल्ली में किया था, हमेशा लॉस मेकिंग एमसीडी रही, हमेशा लॉस मेकिंग उधार में वो लोग जिए हैं। एमसीडी वाले लोगों की तनख्वाहें नहीं बांटी, हमेशा पैसा ना होने के लिए छातियां पीटी हैं, काम करके नहीं दिखाया, सिर्फ लूटा है। उनके पार्षद जिसको 1 रुपए की तनख्वाह नहीं मिलती दिल्ली के अंदर, 5 साल के अंदर करोड़पति होते हुए लोगों ने देखे हैं। ये सारा भ्रष्टाचार खत्म होगा। यही भ्रष्टाचार जो खत्म हो रहा है वो गाजियाबाद के अंदर भी दिखाई देगा। आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी एक बहुत सशक्त यहाँ पे गाजियाबाद के अंदर रिजल्ट आप लोगों को देने वाली है। ठीक है। अंतिम वक्ता के रूप में संयुक्त प्रेस वार्ता में थोड़ा विलंब से आए हमारे निमित यादव जी हैं, महानगर अध्यक्ष। बहुत सूक्ष्म शब्दों में अपनी बात समाप्त करें।
सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। देखिए, आगामी जो नगर निकाय चुनाव, जो नगर निगम के चुनाव जो मेरे अंतर्गत गाजियाबाद महानगर में लड़े जाएंगे, मैं ये आज अति आत्मविश्वास के साथ तो नहीं, लेकिन पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ गाजियाबाद की समस्त जनता को कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी काफ़ी अच्छा अपना जो प्रदर्शन है वो दिखाएगी, क्योंकि जितना विपक्षी दलों के द्वारा हमारी पार्टी को नीचे दबाया जा रहा है, उतने ही ज़्यादा लोग हमारी पार्टी में आने के लिए उत्सुक हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो आवेदन हमें दे रहे हैं। मुख्य मुद्दा हमारा यही रहेगा कि हम आने वाले निगम चुनाव में अगर हमारी जीत होती है तो हम जो गृह कर है, हाउस टैक्स, उसे आधा करेंगे, और जो पानी का कर है, वाटर टैक्स, उसे बिल्कुल माफ़ करेंगे। और जितना भी जो सफाई का मुद्दा है, जो हमारा सर्वप्रथम हमारे लिए रहेगा, एक तो हमारा चुनाव चिन्ह खुद झाड़ू है, तो झाड़ू तो सफाई करने के लिए काम आती है। तो जितनी भी गाजियाबाद की गंदगी है, इसे हम झाड़ू के द्वारा बिल्कुल साफ करेंगे। धन्यवाद। कैसे करेंगे?